सब राजनीति कर रहे हैं और हमें एक ही कम्युनिटी को परेशान कराया जा रहा है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर रहकर सही नहीं करा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद से कहकर हमें रोक लिया यहाँ पर कि देश हमारा है, हम यहाँ पर रहेंगे और खुशहाली के रहेंगे। लेकिन जिन्ना साहब कह रहे थे जब आज़ादी का टाइम हुआ था कि हिंदुस्तान में मुसलमान रुक तो रहे हैं, लेकिन आपको ज़िंदगी भर यही साबित करना रहेगा कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आज हमारे साथ यही हो रहा है। 50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। विवादित ज़मीन उधर थी, फैक्ट्री की तरफ यहाँ पर कारखाना था। मुसलमानों को टारगेट किया है, क्योंकि मेरा नाम सद्दाम है इसलिए मुझे टारगेट। ऐसे में आप तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बता सकता हूं, गोदी मीडिया इस मामले को कभी नहीं उठाएगी। दरअसल मामला क्या है कि जिस तरह से सरकार चाहती है उसी के ही पिठलग्गू बने हुए हमेशा रहते हैं। क्या है, ऊपर नेशनल मीडिया हो या स्थानीय मीडिया हो, ऐसे जो मार्मिक और दिल को दहला देने वाले दृश्य यहाँ से आपको मिलेंगे वो कभी नहीं दिखाएगी, ना ही कहीं इसी इशू को दिखाएगी। लोग बीमार पड़े हैं, लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। आप तस्वीरों को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। आप देख सकते हैं घर के सामान पूरी तरीके से प्रशासन द्वारा सील लगाकर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पन्नी में ही ये पूरे परिवार, अब चूँकि ठंड का माहौल है, ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग अपने गुजर बसर कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको ये नोटिस जो प्रशासन ने यहाँ पर लगाया है, और इस तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोटिस देख सकते हैं, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ये संपत्ति मैसर्स यूपी ग्लास वर्क्स लिमिटेड समापन के मामले में पारित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13/7/1994 के अंतर्गत माननीय न्यायालय के अधीन है। अतः इस संपत्ति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या कब्जा करना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत दंडनीय होगी। आज्ञा से विक्रम सिंह, शासकीय संपादक। और आप देखें उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ओर से ये नोटिस आप देख सकते हैं। तस्वीरों को आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और किस तरह के लोग, महिलाएं यहाँ पर विलाप कर रही हैं और रो रही हैं। ऐसे में इनको पूरी तरीके से जीवन जीने के लिए बिल्कुल ऐसे जानवरों की तरह छोड़ दिया गया, क्योंकि कम से कम 50 साल से ये लोग इन घरों में यहाँ पर रह रहे थे और इनका रोना बिलखना किसी से देखा नहीं जा रहा है। ऐसे में आप इस अम्मा को भी देख सकती है जो काफ़ी वृद्ध है। ऐसे में बच्चों को संदूकों के साथ और पलंग के साथ यहाँ पर और मैं सामान के साथ यहाँ पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। रात किस तरह से गुजारी जा रही है और ऐसे में टॉयलेट की परेशानी, तमाम दिक्कतें हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, बबलू भाई, मैं उन्हीं से जानकारी करूँ। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन सर कम से कम आपकी तरफ से कोई कार्रवाई अब तक अमल में क्यों नहीं लाई गई? हमारे पास कोई भी नोटिस, आज तक हमारे पास कोई नोटिस ही नहीं आया। कोई लीगल नोटिस न माननीय उच्च न्यायालय से आया, न कोई रेवेन्यू अथॉरिटी ने कोई हमें नोटिस दिया। हमें कोई भी जानकारी इस बात की नहीं थी। सुबह सुबह लोग हमारे घर पर आए और कहा कि हमें वो दिया क्या, हमारे लोग आके ये फोर्स के साथ आए और कहा कि घर खाली करो। हमने कहा घर क्यों खाली करें? बोले ये हाई कोर्ट का आदेश है। तो हमने कहा हमें पता चलना चाहिए, कोई लीगल नोटिस हमें बताइए कौन है कि हम लिक्विडेटर की तरफ से आए हुए हैं, क्या लिक्विडेटर क्या होता है, यही हमें समझ में नहीं आया। हमने गूगल किया लिक्विडेटर क्या चीज़ होती है, तब पता चला कि ये शासकीय समापक होता है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। एक अकेले घर में सोते हुए इंसान को ला करके और ये अचानक सुबह को ये कह दिया जाए फोर्स के साथ लाकर कि लो तुम घर से बाहर निकल जाइए, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम क्या जवाब? फिर दूसरी बात, जो ये इनके पास इन्होंने नक्शा दिखाया हमको आके कि नक्शा है कि आप इसमें, लेकिन हमें पता चला तो हमें पता चला कि हमारा 674 गाटा नंबर जो है वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, ना कि किसी